डिशवॉशर लेने से पहले मेरे मन में भी काफी सारे क्वेश्चंस थे। क्या डिशवॉशर इंडियन कुकिंग के लिए सही है? क्या इसमें ऑयली ग्रीसी यूटेंसिल्स क्लीन हो सकते हैं? क्या हम इसमें कढ़ाई कुकर क्लीन कर सकते हैं? कौन से यूटेंसिल्स डिशवॉशर में क्लीन करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए? ये प्लेस सेटिंग क्या है और ये इसको मुझे कौन सी प्लेस सेटिंग का डिशवॉशर लेना चाहिए? ये सारे ही डाउट अगर आपके मन में भी हैं तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंडियन कुकिंग थोड़ा डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ ऑयल और मसाले ज्यादा यूज होते हैं, इसीलिए यूटेंसिल्स ज्यादा ग्रीसी होते हैं। तो सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि क्या हम डिशवॉशर में इतने ऑयली और ग्रीसी बर्तन को क्लीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिशवॉशर में बर्तन लगाने से पहले याद रखिए कि जो एक्स्ट्रा फूड पार्टिकल है उन्हें स्क्रैप कर दीजिए। रिंस करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बड़े फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव करना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो ये है कि हम डिशवॉशर में कौन से बर्तन लगा सकते हैं और कौन से नहीं। डिशवॉशर में रेगुलर यूज करे जाने वाले काफी सारे बर्तन बहुत ही इजीली क्लीन हो सकते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन, सिरेमिक बर्तन, स्पून्स, ग्लास कंटेनर्स। ये सारी ही चीजें हम बहुत ही इजीली डिशवॉशर में क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक के यूटेंसिल भी इसमें क्लीन कर सकते हैं, लेकिन गुड क्वालिटी प्लास्टिक और डिशवॉशर सेफ प्लास्टिक। अब ये डाउट होगा कि कैसे पता चलेगा कौन सा प्लास्टिक डिशवॉशर सेफ है या नहीं है। तो मेरे पास ये दो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं। एक आप देख सकते हैं, इसके पीछे डिशवॉशर सेफ का साइन बना हो, तो इसे आप डिशवॉशर में वॉश कर सकते हैं। दूसरा है मेरे पास ये, तो इसमें भी टेम्परेचर आपको दिया रहता है। ये है -20 से 60 डिग्रीज तक। इस टेम्परेचर पे अगर आप अपने यूटेंसिल्स को क्लीन कर रहे हैं तो आप इसे बहुत ही इजीली डिशवॉशर में यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स की लॉन्ग लाइफ के लिए हमेशा ही ध्यान रखें कि उन्हें टॉप वाले शेल्फ पे ही अरेंज करें, डाउन वाले शेल्फ पे उन्हें ना अरेंज। अब बात करते हैं उन यूटेंसिल्स की जो हम डिशवॉशर में क्लीन नहीं कर सकते। वुडन, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सारे ही बर्तन को हम लोग डिशवॉशर में नहीं क्लीन कर सकते हैं। इनकी लॉन्ग लाइफ के लिए इन्हें हैंड वॉश करना ही सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट जो बात है वो ये कि डिशवॉशर खरीदते वक्त और उसके बारे में बात करते वक्त जो सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला टर्म है वो है प्लेस सेटिंग। तो आइए जानते हैं कि ये प्लेस सेटिंग क्या है और हमें कितने प्लेस सेटिंग वाला डिशवॉशर लेना चाहिए। एक स्टैंडर्ड प्लेट सेटिंग इंक्लूड करता है एक लार्ज प्लेट, एक स्मॉल प्लेट, एक बोल, एक ग्लास और कटलरी के कुछ आइटम्स। लेकिन हमें साथ में वो यूटेंसिल्स भी वॉश करने होते हैं, हैवी यूटेंसिल्स जैसे कढ़ाई, कुकर, पतीला। तो इन सारी ही चीजों के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपकी फैमिली 2 मेंबर्स की है और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही चीजें आपके पास आप बनाते हैं फुल मील, तो आपके लिए 12 से 14 प्लेस सेटिंग वाला डिशवॉशर परफेक्ट है। अगर फैमिली 3 से 4 मेंबर की है तो 14 और 14 से ऊपर का डिशवॉशर आप कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूज। साथ ही में रैक की पोजीशन और एडजस्टमेंट भी ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आप बड़े बर्तन को आराम से इसमें फिट कर सकें। डिशवॉशर में यूटेंसिल्स को सही पोजीशन में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं कि इसे किस तरीके से हम अरेंज करें। मेरे पास इस डिशवॉशर में 3 रैक है। ये लोअर रैक है जिसमें हम प्लेट्स और हैवी यूटेंसिल्स रखते हैं। सेकंड रैक है जिसमें हम लोग बोल्स, ग्लास और छोटे यूटेंसिल्स को रखते हैं। एंड दिस इज द थर्ड रैक जिसमें हम लोग स्पून्स और कटलरी रखते हैं। डिश वॉशर में यूटेंसिल्स को सही पोजीशन में रखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। प्लेट्स यूजुअली बॉटम रैक में आती हैं। बड़े यूटेंसिल्स जैसे कुकर, पतीली, कढ़ाई, इन्हें भी हम बॉटम रैक में रखते हैं। और ध्यान रखिए कि यूटेंसिल्स एक दूसरे को ब्लॉक ना करें ताकि वाटर स्प्रे हर जगह तक पहुंचे। अब ऊपर वाली रैक में हम लोग बोल्स, ग्लासेस, ये सभी चीजें रखते हैं। और जो टॉप मोस्ट रैक है जिसको कटलरी रैक कहते हैं, इसमें हम लोग स्पून्स, फोर्क, नाइफ, ये सारी चीजें रखते हैं। और ध्यान रखिए कि यूटेंसिल्स को अपसाइड डाउन रखते हैं ताकि अंदर से अच्छे से ये क्लीन हो जाए। और जो टॉप मोस्ट रैक है उसमें आप स्पून्स को अरेंज करके रख सकते हैं। वैसे चाहे तो नीचे वाले रैक में भी स्पून्स बनी, अगर आपके पास कम बर्तन है। अगर ज़्यादा है तो आप टॉप वाली रैक यूज़ कर सकते हैं।
इसकी जो वॉशिंग साइकिल होती है वो जनरली 1.5 से 2.5 घंटे के बीच होती है। आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और है कि आप सिर्फ एक रैक को भी आप हाफ लोड भी इसमें चला सकते हो। सिर्फ अगर आपके पास यूटेंसिल्स कम है, आपको सिर्फ एक सिंगल रैक को ही वॉश करना है, तो आप वो ऑप्शन भी इसमें चूज कर सकते हैं। तो अगर आप डिशवॉशर लेने का प्लान कर रहे हो तो होप ये वीडियो आपके डाउट्स क्लियर करने में हेल्पफुल रहा होगा। डिशवॉशर में कौन सा डिटर्जेंट यूज करना चाहिए, कितनी स्पेस लेता है, क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, कितनी पावर सप्लाई चाहिए, ये सारी ही चीज़ें आपके साथ आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।